हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कंडीशन। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त की जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखेंगे, एक वृत्त बना लिया है। अब हमें ये पता है, यदि हम गणित पढ़ते हैं तो निश्चित पता ही रहना चाहिए, और पता भी है कि अगर हम बात करेंगे, ये हो गया केंद्र, क्योंकि ये होता है जहाँ प्रकार की नोक होती है केंद्र। तो केंद्र से किसी भी तरफ, चाहे इस तरफ परिधि में टच करा दे लाइन, जैसे कि इधर टच करा दिया यहाँ तक, तो केंद्र से परिधि तक की जो रेखा लाइन खींची जाती है उसे बोलते हैं त्रिज्या। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई त्रिज्या टोटल। तो त्रिज्या का जो आधा कर देते हैं तो उसे बोलते हैं फोकस दूरी या फोकस। तो ये त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। जैसे त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देख लेते हैं। इसे भी हम देखेंगे तो यहाँ पर ये है ये केंद्र ही है। कैसे पता करें केंद्र ही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये एक बिल्कुल बना लिया, इसी से पूरा ये वृत्त ही था, पूरा गोल बनाया गया है। तो इसमें सिर्फ आधा लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? केंद्र। तो केंद्र से ये इधर खींचा गया, तो ये हो गई परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या का यहाँ से यहाँ तक कर दिया है क्या? आधा। तो ये हो गई फोकस दूरी। और इधर जो दर्पण होता है, ये पूरा दर्पण, तो दर्पण के बिल्कुल बीच वाले बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। और इधर आ जाते हैं वक्रता केंद्र के, तो बोलते हैं अनंत। अब हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन होती है इनमें बनने की। अब देखेंगे कि ये अवतल दर्पण ही तो है या उत्तल दर्पण। तो हमेशा जो प्रकाश होता है बाईं ओर से भेजा जाता है। तो प्रकाश जिस ओर से आता है उसी ओर से देखा जाता है कि ये किस ओर से उठा हुआ है और धंसा हुआ है। तो इधर से देखेंगे बाएं ओर से, इस तरफ झांकेंगे तो देखेंगे तो ये जो तल है ये वाला, तो ये देख सकते हैं हम धंसा हुआ है, क्योंकि इधर का उठा हुआ है और इस साइड का क्या है? धंसा हुआ। तो मतलब ये हुआ अवतल दर्पण। उठा हुआ हो तो उत्तल दर्पण, धंसा हो तो अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें दो पेनों की कम से कम सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब वस्तु होगी कहाँ पर? अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर। इतना ध्यान रखना। जैसे जैसे ये आगे को बढ़ेगा तो ये जो है प्रतिबिंब पीछे को आएगा। वस्तु आगे तो प्रतिबिंब और पीछे, आगे और पीछे, ऐसे होगा। तो देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है इसकी? ये 6 नंबर में पूछता है। तो जब कोई वस्तु होगी अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, पहली कंडीशन। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो मान लो इसको यहाँ ले लेते हैं, ये क्या होगा? ये वाला फोकस ये और इधर आएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये पीछे होगा। तो अब देख सकते हैं, तो जब वस्तु, ये काले वाले को वस्तु समझेंगे, तो जब वस्तु कहाँ होगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? ये भी पीछे आया। तो फोकस वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच, ये हो गया। अब देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या होती? जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र पर, ये आ गई वक्रता केंद्र पर, देख सकते हैं। तो जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी इससे पीछे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? वक्रता केंद्र पर, ये हो गया। अब वस्तु को यदि हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये भी और आगे, मतलब पीछे आएगा। तो जब वस्तु होगी कहाँ पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा? ये पीछे आएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब ये यहाँ था। तो देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या रहती है। जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पर, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये 6 नंबर में पूछता है। फिर इसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो जब वस्तु कहाँ होगी? फोकस पर। जब वस्तु होगी फोकस पर तो ये और पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनंत पर, मतलब प्रतिबिंब होगा अनंत पर। तो जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। और आगे बढ़ा देते हैं। जब वस्तु और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा, क्योंकि 6 कंडीशन होती है। अब फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब अनंत के पीछे तो जा नहीं सकता, तो पार कर जाएगा, मतलब मान लेंगे, क्योंकि दर्पण में ये हमें जानना ही है कि प्रकाश कभी भी पार करके नहीं जाता। ये दर्पण कह दे। दर्पण मतलब शीशा, शीशे को पार करके नहीं जा सकता क्योंकि पेंट लगा होता है। तो ये कहाँ आ जाएगा? पीछे। जो प्रतिबिंब बनेगा परछाई वो पीछे होगी, जो कि वास्तविक नहीं होगी। मतलब हम मान लेते हैं, कल्पना, तो आभास हो रहा है तो आभासी हो जाएगा प्रतिबिंब।
अब इसमें कुछ और नियम होते हैं कि छोटा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, ये समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन अब आज से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या रहेगी। तो जब भी कभी भी इधर से हम किरणें भेजेंगे तो ये टकरा कर सब इधर ही बनेंगे, मतलब जिस इधर ही आएंगे, क्योंकि पार तो होगा नहीं प्रकाश, तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो मतलब प्रतिबिंब परछाई क्या रहेगी, सही, बिल्कुल असली है। तो जब वस्तु होगी अनंत पर, तो ये प्रतिबिंब अनंत पर मतलब बहुत दूर पर, तो सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, छोटा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पर, और जो प्रतिबिंब होगा वो रहेगा छोटा, और साथ ही साथ असली रहेगा क्योंकि इधर ही बन रहा है। तो असली को हम बोलते हैं रियल या वास्तविक, और जो रहेगा वास्तविक वे हमेशा ध्यान रखना है उल्टा प्रतिबिंब होगा। अब ये अगर और आगे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ जाएगा, और इनके बीच में वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अभी भी बहुत दूर है, तो ये रहेगा छोटा, वास्तविक तो रहेगा ही। और आगे बढ़ जाते, यदि वस्तु कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, ये हमें पता था। अब देखें कि दोनों एक ही पास में आ गए, तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों पास में, मतलब दोनों क्या हो गया, बराबर। तो प्रतिबिंब भी होगा बराबर और रहेगा वास्तविक, जो रहेगा वास्तविक वह रहेगा उल्टा। और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा, आप देखेंगे वक्रता केंद्र से जब इधर जाएगा तो नज़दीक हो जाएगा। तो जब इधर आएगा वस्तु कहाँ पर होगी, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा, असली तो रहेगा ही। जब वस्तु होगी फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। देखेंगे वस्तु कितना नज़दीक पहुंच गई दर्पण के, मतलब सीधी सी बात है, पास होंगे तो बड़ा बनेगा चित्र और दूर होंगे तो छोटा बनेगा। तो यदि वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर, तो प्रतिबिंब होगा बड़ा, वास्तविक, और इसके बाद साथ ही साथ उल्टा, क्योंकि जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। अब यहाँ पर लास्ट कंडीशन, जब कोई वस्तु फोकस पर और ध्रुव के बीच, मतलब इनके होगी, जब फोकस और ध्रुव के बीच होगी यहाँ पर कहीं, तो प्रतिबिंब अब सीधे क्या करेगा, अनंत के पार तो जा नहीं सकता, तो इसके पार हो जाएगा, दर्पण के हम मान लेंगे। ये प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, दर्पण के पीछे, और जो पीछे होगा तो फिर रियल नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब इधर ही परछाई आई हैं सभी। तो यहाँ पर ये हो गया आभासी। आभासी मतलब आभास हो रहा है, या कल्पना कर रहे हैं तो कह देते हैं काल्पनिक है। तो इस प्रकार से हमें सीखना, तो वही 6 कंडीशन हो जाती है, इसी के चित्र बना के 6 नंबर में पूछ लेता है। तो देखते हैं, तो देख लेते हैं पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यही तो हमने सीखा ही। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, देख सकते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र मतलब इसके बीच में होगी तो ये पीछे आ जाएगा, तो कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वही लिखा होगा वक्रता केंद्र, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, बात एक ही है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र, वही होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तीसरी कंडीशन। चौथी, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वही देखेंगे यहाँ से देखते जाएंगे, जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र, चौथी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी, यानी वक्रता केंद्र ये हुआ और फोकस ये, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ होगी तो ये और पीछे आ जाएगी यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बने, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यही लिखा होगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब जब वस्तु कहाँ पर होगी, यहाँ आ जाएगी फोकस पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, यही कंडीशन होगी, अनंत पर बनता है। अब क्या होगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और जो रहेगा पीछे वो रहेगा आभासी, और हमेशा ध्यान रखना आभासी प्रतिबिंब होगा जो, वो रहेगा सीधा। तो इस प्रकार से हमें सीखना था। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।